हाँ रेडी। बच्चों, दूसरा जो पद है उस पद में हम देखेंगे दूसरे पद में क्या बताया है। देखिए किताब खोलिए। दूसरे पद में क्या दिया है, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में दुखी एक गोपी कहती है। इस पद में कृष्ण मथुरा चले गया है और एक गोपी की भावना इन पदों में व्यक्त है। अब हम इसका आदर्श पठन करेंगे, इसके बाद हम इसका भावार्थ देखेंगे। प्रीति करी काहू सुख न लहियो, प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्राण दहियो, अली सुध प्रीति करी जल सुध सो, संपूर्ण मांझा गयो, सारंग प्रीति करी जो नाद सो, सम्मुख बान सहियो। हम जो प्रीति करी माधव सो, हम इन्हें गोपी क्या कहती है कि हमने कृष्ण से प्रेम किया है। हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु कहियो, हमको बताकर भी नहीं गए कृष्ण। गोपी कहती है सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत नैननी निर्भयो। दूसरे पद में गोपी की भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है। गोपी क्या कहती है, देखिए, प्रेम चाहे जिससे भी करो उसका अंत दुखदायी होता ही है। पतंगा आग से प्रीति करता है, प्रीति यानी प्रेम करता है, तो उसका अंत आग में जलने से होता है, क्योंकि वह प्रेम में अपने आप को आग में समर्पित कर देता है। एक उदाहरण दिया उन्होंने। दूसरा है, भौरा कमल से प्रेम करता है, वह कमल के फूल के बीच बैठ जाता है और अंत में सूर्यास्त के बाद वह कमल की पंखुड़ियों में अर्थात कमल के फूल के बीच बंद होकर अपना प्राण त्याग देता है। दो उदाहरण दिए, गोपी उदाहरण के माध्यम से बता रही है। तीसरा उदाहरण है, हिरण नाद से प्रेम करती है। नाद है ना, आवाज से प्रेम करता है। नाद सुनकर वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण बहेलिये के बाण उसे भेद लेते हैं। नहीं तो वो चारों तरफ भागता रहता, तब उसे वो बहेलिया नहीं मार सकता। यहाँ पर गोपी कहती है, हम जो प्रीति करे माधव से, हमने माधव से कृष्ण से प्रेम किया है। गोकुल से जाते समय उन्होंने बताया भी नहीं, कुछ कहकर तो वो जाते। गोपी यहाँ पर कहती है। अब सूरदास जी यहाँ पर क्या कहते, देखिए, सूरदास प्रभु बिनु दुख पावत नैननी निर्भयो। बहुत अच्छी पंक्ति है बच्चों। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां इतनी दुखी है कि उनके नेत्रों से सदैव आंसू बह रहे हैं। यहाँ पर दुख का वर्णन सूरदास जी ने किया है। तीसरा जो हमारा पद है उस पद में क्या बताया है, देखो, वृषभानु कुमारी, यहाँ पर जो राजा की पुत्री है राधा, राजा की पुत्री जो है राधा, इसका वर्णन किया है। क्या किया है, देखिए, अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु की जो पुत्री है राधा है, वो उसका वर्णन किया है, पर उसकी जो दशा है उसके बारे में बताया है। हरि श्रम जल भिजियो उर अंचल, हरि यानी कृष्ण, तीही लालच न धुआवती सारी, सारी यानी उनकी साड़ी, वस्त्र अदमुक रहती, अनत नहीं चितवती, जयो गद हारे थकित जुवारी।
छूटे चिकुर बदन कुमलाने, जयो नलिनी हिमकर की मारी। बहुत ही बढ़िया। तीसरे पद में भक्त सूरदास जी का वर्णन है। यहाँ पर हम इसका भावार्थ देखेंगे। क्या है भावार्थ, सुनिए। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राजा वृषभान की पुत्री कुमारी राधा भी कृष्ण के लिए बहुत दुखी है, व्यथित है। कृष्ण के श्रम बिंदु पसीने से राधा जी के हृदय एवं वस्त्र भी भीग गए हैं। श्रम रूपी जल से उसके वस्त्र भीग गए हैं, उनका हृदय भी भीग गया है। कहीं कृष्ण की खुशबू निकल न जाए, इस डर से वे साड़ी भी नहीं धुलवा रही है। मुख नीचे किए रहती है, अधमुख रहती, नीच अपना दुका है, मुख नीचे किए रहती है, अन्यत्र देखती नहीं है। उसकी दशा हारे हुए जुआरी की तरह हो गई है। जयोगत हारे थकी जुआरी। जिस प्रकार जुए में कोई जुआरी पूरी संपत्ति हार जाता है, वो नीचे मुंह करके देखते रहता है, उस प्रकार राधा की परिस्थिति हो गई है। शरीर सूख गया है। छूटे चिकुर बदन कुमलाने, उसका जो शरीर है सूख गया है। राधा जी कुमला गई है, जैसे कमलिनी के ऊपर हिमपात हो गया है। यही दशा कृष्ण के वियोग में हो गई है। ये पूरी जो दशा है कृष्ण के वियोग में हो गई है। यहाँ पर कृष्ण कहते, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रज के लोगों की परिस्थिति का वर्णन कहाँ तक करूं। इतनी बड़ी संख्या में कृष्ण वियोग में लोग तड़प रहे हैं, व्यतीत है, दुखी है। इसलिए सूरदास कहते हैं कि मुझ में भी मर्यादा है कि मैं उनके दुख का वर्णन कहाँ तक करूं। ये हो गए इसके 3 पद। अब तीसरे पद पर कुछ कृति दी है। तीसरा पद राधा पर है, राधा के दुख का है। तो कैसा है, कृष्ण वियोग में राधा की स्थिति, राधा किस तरह से परेशान है, उसके बारे में इन 4 डब्बों में, 4 कृति में आपको इसका उत्तर लिखना है। ये संजाल नहीं है। संजाल जो मैंने आपको पहले बताया वो संजाल है, यह है कृति। ठीक है, तो इन डब्बों में आपने क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या है बताता हूँ, देखो ध्यान से। कृष्ण वियोग में राधा की स्थिति देखिए, ये जो हरे है इनमें इनका उत्तर है। तो सबसे पहले है अति मलिन है, उदास है, दुखी है। दूसरा है अधमुख रहती, अधमुख रहती है ने उसका जो मुख है नीचे रहता है। अनत नहीं चितवती, और दूसरी तरफ इधर उधर देखती भी नहीं है। और तीसरा है छूटे चिकुर बदन कुमलाने, उन चिकुर ने केश, उनके केश खुले हैं और उनका बदन कुमला गया है। तो यहाँ पर ये उनके उत्तर लिखने हैं, लेकिन उत्तर पद्य में लिखना नहीं है। सभी विद्यार्थी ध्यान दे, ये उत्तर है पद्य में नहीं लिखना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है और उत्तर इसमें लिखना है। यहाँ पर हम रुकते हैं, अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।